हेलो दोस्तों, आई एम कपिल यादव और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमसीक्यू फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हु डिफाइन फार्म एज अ पीस ऑफ लैंड ऑपरेटेड एज सिंगल यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज अंडर वन मैनेजमेंट। यह किसने दिया था? तो DS चौहान। नंबर 2 क्वेश्चन, फार्म फैक्टर सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर limited factors. Number 3, which on the following is an object of farm management? फॉर्म मैनेजमेंट में उपयोग होने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, यानी कि इन चारों में से कौन सा नहीं है। बाकी 3 के हैं, तो इन चारों में से कौन कौन से हैं? एक तो मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड डैमेजेस, मिनिमाइजेशन ऑफ इफिशिएंसी, मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये तीनों नहीं है और सही आंसर है जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, इंग्लिश देखकर डरिएगा नहीं, क्योंकि अब 6th सेमेस्टर में आ गए हो। कब तक इंग्लिश से डरोगे? और फाइनल ही होने वाला है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुत बुकों को ढूंढ कर कलेक्ट किया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड डैमेजेस इन फॉर्म मैनेजमेंट विद मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी? 5 number, what is the most profitable amount of resource to use in the production? तो factor product relationship. Question number 6, how do product is study of factor and resource relationship. ये 5, 6, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। What to produce or which enterprises to select is the subject of relationship. तो प्रोडक्ट रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 8, which principle applies on factor product relationship? तो प्रिंसिपल ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 9, which principle applies on factor रिलेशनशिप? तो आंसर क्या है इसका? प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ इक्विमार्जिनल। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्शन डिसीजन हाउ मच प्रोड्यूस इज ऑप्टिमल लेवल ऑफ रिसोर्स यूजेज। The production decision how to produce is least cost method. Question number 13, the production decision what to produce enterprises selection. Question number 14, who define product function as mathematical relationship? L.E. ब्रिसेस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, the another name of production function is factor product relationship. तो क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों, बहुत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, देख कर डरिए मत, इंग्लिश है, आपको सिर्फ ओनली टिक करना है। तो इंग्लिश से क्या लेना है? क्वेश्चन नंबर 16, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ 2 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 17, इन लॉ ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल आंसर इसका क्वालिटीज ऑफ वन इनपुट आर वेरिंग। क्वेश्चन नंबर 68, in law of return to scale quantities of all input are varying. Question number 19, Cobb double function has constant elasticity of substitution and varying elasticity of consistent. Question number 20, दोस्तों ये क्वेश्चन IBPS AFO एग्जाम्स का था क्वेश्चन। इफ यदि y बराबर प्रोडक्शन A सिंबल 0 बराबर कॉन्स्टेंट, तो A सिंबल 1, A सिंबल 2, A सिंबल n कोफिशिएंट एंड x सिंबल 1, x सिंबल 2, C फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कम्बिनेशन आल्सो शो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। तो आपको y बराबर A सिंबल 0 प्लस A सिंबल 1 इंटू x सिंबल 1 प्लस 0 सिंबल 0, 0 सिंबल 2 एंड x सिंबल 2। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ABC बराबर कॉन्स्टेंट, x बराबर प्रोडक्शन फंक्शन विच प्रोक्वेटिक प्रोडक्शन फंक्शन, y बराबर A प्लस BX प्लस C सिंबल 2। 22 क्वेश्चन नंबर, विच फार्मूला ऑफ एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ मेजरिंग इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप y/x। 23, विच फॉर्मल ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ मेजरिंग इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ΔX/ΔY। दोस्तों, ये दोनों 22 एंड 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24, इन कॉन्स्टेंट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन फंक्शन इज लीनियर।
25. CMR also known as CMP and equal marginal return. Question number 26. Diminishing marginal return is applicable in all practical situation of agriculture. अगला क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज इलास्टिसिटी? दोस्तों इलास्टिसिटी क्या है? परसेंटेज चेंज इन आउटपुट. क्वेश्चन नंबर 28. इन फर्स्ट स्टेज ऑफ फार्मिंग profitability increase. 29. Most of Indian farmer under stage first. Question number 30 number question. Farmer of पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश आर अंडर, तो इरेशनल जोन के अंदर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. अंडर द रिटर्न जोन एंड फार्मर हैज द कैलकुलेटेड प्रॉपर एंड ऑप्टिमम लेवल टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी. सेकेंड स्टेज के अंतर्गत आता है. क्वेश्चन नंबर 32. इफ फॉर एग्जाम्पल ए बराबर यूनिट ऑफ कॉस्ट एडेड रिसोर्स, बी बराबर यूनिट ऑफ कॉस्ट रिप्लेस रिसोर्स ऑफ प्राइजेज रेशियो ए इक्वल टू ए अपॉन बी. क्वेश्चन नंबर 33. is the line which passes thought equal slope of the different isocont curve. Iso expenditure line. Question number 34. Ridge line is also known as isoline. Question number 35. Cow dung with milk is an example of. काउ डंग विद मिल्क, साथ में दूध और गोबर, कौन सा एग्जाम्पल है? कॉम्प्लीमेंट्री, ज्वाइंट, सप्लीमेंट्री, रिलेशनशिप. दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इस एग्जाम में पूछे ही जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 36. कंट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप इज टू टोटल फॉर्म इनकम 10%. क्वेश्चन नंबर 37. इज द एग्जाम्पल ऑफ डेयरी एंड क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन, तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोडक्शन सब्सटीट्यूशन. Question number 38. Rice and maize substitution is an example of IRPS. Question number 39. Which effect type farming, business skills, transport faculty, long invest and size economy. Question number 40. In diversified farming is income from single products, तो less than 50%, not equal to 50%. बहुत दोनों हो सकते हैं, चाहे लेस देन 50% हो या नॉट इक्वल टू 50% है. क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 41. उससे पहले दोस्तों ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हैं. क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच प्रोड्यूस. तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने कुछ अलग इनको लिख कर रखा है. इनको आप नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए. क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्स स्केल फार्मिंग, तो सस्टेनेबल क्रॉप प्रोड्यूस, मोर एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिटेबल यूज इक्विपमेंट. क्वेश्चन नंबर 42. विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल फार्मिंग, तो क्या है? फार्म होल्डिंग आर ब्रिंग. बाकी के तीनों आंसर हैं दोस्तों, वो भी पढ़ लेना आप. 43 नंबर क्वेश्चन. इन केस ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग द सब्सिडरी enterprise does not exceed 10%. 44. रेंज फार्मिंग फेमस है दोस्तों यूएसए में. क्वेश्चन नंबर 45. अबाउट परसेंटेज इंडियन फार्मर हैज़ बीन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फार्मिंग 70%. 47. क्वेश्चन नंबर. मीन अ पीस ऑफ लैंड वेयर क्रॉप्स लाइव स्टॉक इंटरप्राइजेज आर टेकन अप अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड हैज स्पेसिफिक ब्राउन्स फार्म बाउंड्रीज. फार्म को कहते हैं, ये फार्म की परिभाषा है दोस्तों. 47 नंबर क्वेश्चन. फार्म मैनेजमेंट इज जनरल कंसिडर्ड टू बी इन दिस स्कोप, तो माइक्रो इकोनॉमिक. क्वेश्चन नंबर 48. इट इज टाइप ऑफ फार्म प्रोड्यूस ओनली इनफ फूड एंड फीड फैमिली, तो सब्सटेंस फार्म. क्वेश्चन नंबर 47. इज एन अप्लाइड फील्ड ऑफ साइंस वेयर प्रिंसिपल्स ऑफ चॉइस अप्लाइज and use capital labor land management farming industrial, तो agricultural production economics. Question number 50. Factor on production is land labor capitals of management. Question number 51. Each successive unit adds more the output than previous unit if found law increasing return. 52. Law also called law of decreasing cost, तो इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाएगा. क्वेश्चन अगला क्या है? इन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू सेव प्रोडक्शन कर्व इज कॉन्केव. इन क्वेश्चन नंबर 53. इन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न रिजल्टिंग प्रोडक्शन कर्व इज टू द
ओरिजिन 54 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तन इनपुट की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई जब निश्चित कारकों पर लागू होती है तो अतिरिक्त उत्पाद की समान मात्रा का उत्पादन करती है, तो इसे कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ईच सक्सेसिव यूनिट एड्स लेस आउटपुट दैट प्रीवियस यूनिट, इट इज़ फाउंड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 56, दोस्तों इंग्लिश देख के डरिए मत, हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ढूंढना है, आसानी से पढ़ सकते हैं, इतना तो होशियार ही हो दोस्तों। चौथी साल बीसीए करते करते अब आपका फाइनल ही सेमेस्टर है, तो दोस्तों बिना डरे हुए पढ़िए। अगर आपको हिंदी में रटना है तो बहुत सारी क्लासें बनती हैं हिंदी की, जो पता नहीं कहाँ से देकर आते हैं, सिलेबस हो या ना हो। बहुत से लोग सफाई से, कानपुर से बहुत लोग क्लास बनाते हैं, सिलेबस से मतलब नहीं रहता, पता नहीं कहाँ के क्वेश्चन देते रहते हैं। दोस्तों मैंने ड्यू टू सिलेबस बनाया क्वेश्चन, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ही को अभी दिखाया AFO वगैरह और एंट्रेंस एग्जाम से कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत बुक्स का कम्बिनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 56, द शेप ऑफ प्रोडक्शन कर्व इज लॉ ऑफ constant return straight line। 57, linear production indicates constant return। question number 56 58, relationship deal with the production efficiency of resource price ratio is choice indication relations फैक्टर प्रोडक्ट। और सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर था फैक्टर प्रोडक्ट, और क्वेश्चन नंबर 59 का क्वेश्चन है ये फैक्टर प्रोडक्ट। दोनों का क्वेश्चन सेम ही है, इसमें एक में फैक्टर प्रोडक्ट, दूसरे में फैक्टर प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिव ऑफ आउटपुट टू चेंज इनपुट इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 61, इन प्रोडक्शन फंक्शन डज नॉट लेवल्स ऑफ इनपुट आउटपुट कैन बी स्लिप्ड अप इन टू स्मॉल यूनिट। इसका आंसर दोस्तों कंटिन्यूअस फंक्शन। 62 नंबर, इन स्टेज फर्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन इसका है मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 63, एट इन स्टेज फर्स्ट प्रोडक्शन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, इसका है इक्वल टू 1। 64, इन स्टेज टू प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी प्रोडक्शन इज लेस देन 1। दोस्तों तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, 62, 63, 64, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन 65, एट द एंड ऑफ स्टेज 2 प्रोडक्शन इलास्टिसिटी प्रोडक्शन इज। दोस्तों इसका क्वेश्चन कट गया पीडी में, मैं बता दूंगा दोस्तों अगले में। तो अगला क्वेश्चन आप देखते आइए 66, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन बिकम नेगेटिव स्टेज। 66, प्रॉफिट मैक्सिमम व्हेन MC बराबर MR, मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेट। तो क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन फार्म इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल इज का। जो दोस्तों फार्म जो जिस पर मैनेजमेंट गवर्नमेंट द्वारा कराया जाता है तो स्टेट फार्मिंग कहते हैं। 69 क्वेश्चन, व्हेन टोटल कॉस्ट ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोडक्शन वी गेट। तो दोस्तों इसका आंसर है एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वी गेट, तो इज आंसर इसका है एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 70, वेरिएबल कॉस्ट आल्सो नोन एज प्राइम कास्ट या ओवरहेड कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, वेरिएबल कॉस्ट को या अस्थायी लागत को अन्य नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं या प्राइम कास्ट या ओवरहेड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 71, इज द एडिशनल इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट विद एडिशनल आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट। 72 नंबर, सॉल्व द प्रॉब्लम हाउ मच टू प्रोड्यूस, तो प्रिंसिपल फॉर फैक्टर सब्सटीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 73, इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एडेड कॉस्ट एडेड रिटर्न्स, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 74, द प्रोसीजर ऑफ डिटरमिनिंग फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट सम कॉल्ड, तो कंपाउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 74, द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सन इज कॉल्ड, तो डिस्काउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 76, इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू यूनिट टेक्निकल इफिशियंसी। जो रेशियो ऑफ आउटपुट टू यूनिट है उसकी टेक्निकल इफिशियंसी। तो क्वेश्चन नंबर 77, इज द रेशियो ऑफ वैल्यू टू आउटपुट टू वैल्यू इनपुट इकोनॉमिक्स इफिशियंसी।
क्वेश्चन नंबर 78 इस डॉक्यूमेंट द यूज ऑफ कीप अकाउंट डिफरेंट एक्टिव इवेंट मटेरियल ETC रिगार्डिंग फॉर्म ऑपरेटर, तो फॉर्म रिकॉर्ड कहते हैं इसे। 79 क्वेश्चन आर स्टेटमेंट ऑफ मनी पेड आउट रिसीव्ड फॉर गुड्स एंड सर्विस यूज्ड इन फार्मिंग बिजनेस, तो इसे फॉर्म अकाउंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों आपके लिए 85 क्वेश्चन बनाए थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंग्लिश में ही थे, तो मैंने सोचा इंग्लिश में ही कंटेंट प्रोवाइड करें क्योंकि अब फाइनल ईयर है। बहुत से लोग कैटेट और BHU और JRF SRF की तैयारी करते हैं, तो इंग्लिश पढ़ना अब बच्चे नहीं, हम बच्चे नहीं, आप लोग इंग्लिश का जो हिंदी का सहारा लें, हर चीज़ से छोटा बड़ा सही काम चल जाएगा। अब फाइनल ईयर कुछ तो समझने का प्रयास करिए दोस्तों। बट बनाऊँगा अगली हिंदी भी क्लास बनाऊँगा, जो लोग इंग्लिश में नहीं है हिंदी भी डालूंगा, आप इसको ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करिए, पढ़िए, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर फिजिकल फ्रॉम रिकॉर्ड, तो मशीनरी रिकॉर्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 81 विच ऑफ फॉलोइंग फॉल्स अंडर फाइनेंशियल फ्रॉम रिकॉर्ड, इस फाइनेंशियल फ्रॉम रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, तो फॉर्म इन्वेंटर कहते हैं। और उसको जो क्वेश्चन नंबर 80 था उसमें था अंडर फिजिकल फॉर्म रिकॉर्ड, उसे मशीनरी रिकॉर्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉल अंडर सप्लीमेंट्री फॉर्म रिकॉर्ड्स, ये एक्शन रजिस्टर कहते हैं बहुत, और इसे स्टेशनरी रजिस्टर भी कहते हैं। ये दोस्तों ये तीनों जो रिकॉर्ड हैं बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 अ फॉर्म प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल होता है, फॉर्म प्लान शुड बी होने से फ्लेक्सिबल होता है, फॉर्म प्लान होता है जो। क्वेश्चन नंबर 84 इन बैलेंस शीट केप्ट और राइट शीट्स एसेट्स, बैलेंस शीट्स केप्ट राइट शीट एसेट्स संपत्ति कहते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों इन द बैलेंस शीट केप्ट ऑन लेफ्ट साइड, तो इसे लाइबिलिटीज़ कहते हैं। ठीक दोस्तों, थैंक यू दोस्तों वाचिंग के लिए, और आप मेहनत करिए, आपके लिए मैं नए से नए क्वेश्चन लाता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।